प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। जब आत्मा के ऊपर, क्योंकि गुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं होता। दृष्टि जब गुरु आपको देखता है तो आपको केवल आत्मा से ही देखता है गुरु। ना ही तो आपको एक औरत के रूप में देखता, ना ही एक आदमी के रूप में देखता। इसके लिए एक और आपको उदाहरण सुनाती हूँ। मैंने एक और इसके ऊपर एक कहानी एक बारी सुनी थी कि एक बारी एक संत का आगमन होता है, किसी स्त्री के घर जाते हैं। वो इतनी एक्साइटमेंट होती है उसमें कि वो अपने घर का कार्य व्यवहार सबसे पहले कार्य व्यवहार निपटाने में लग जाती है। जब अपने घर के सभी काम को वो कर चुकी होती है, उसके बाद वो स्नान करने जाती है। अब स्नान करने जाती है, इतनी देर में ही उनके गुरुजी उनके गेट पर आ जाते हैं और गेट पे दस्तक होती है और वो आवाज़ लगा के बोलते हैं कि भाई हम आ गए हैं। तो जैसे ही वो गेट खोलने जाती है, वो भूल ही जाती है कि उसने वस्त्र ही नहीं धारण करे होते। वो बिना वस्त्र धारण किए निर्वस्त्र ही गेट खोल देती है। अब जब वो गुरु के साथ में और संगत भी आई होती है, अब वो इतना भाव विभोर थी कि उसको तब भी ये भान नहीं था कि भाई मेरे शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है। और वो ऐसे ही डोल डोल के काम अपना करती रहती है। जो भी भाई उनको सर्व करना था वो ऐसे ही देना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर लोग जो बोल रहे होते हैं ना, उसको वो भी नहीं सुनता। तो एक औरत आके उसे हिला के बोलती है, अरे निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती कि तू नग्न घूम रही है? और कैसे तेरे गुरु हैं कि तुझे नग्न अवस्था में देख रहे हैं? क्योंकि गुरु ने तो उसको देखा ही नहीं था। अब देखो हमें सामने से क्या दिखाई दे रहा है कि गुरु उस नारी को नग्न अवस्था में देख रहे हैं, है ना। मगर संतों की जो दृष्टि होती है ना, वो कभी शरीर पर नहीं होती। वो कहाँ पर होती है? वो आत्मा पर होती है। क्योंकि संत जो होते हैं ना, सही मायने में जो संत होते हैं, उनको शरीरों से कुछ नहीं लेना। क्योंकि वो कहते हैं ये तो चमड़ा है, इसको ढक लो, इसको उघाड़ लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों फर्क नहीं पड़ना? क्योंकि एक दिन ये वैसे भी मिट्टी में मिल जाना है। क्या देखना है इस तन का? इसलिए उनका ध्यान इस तन की तरफ नहीं होता। तो अब उसको बेचारी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब उसको ये ख्याल आया तो कि मैंने तो मतलब अपना अपना क्या, अपने गुरु का भी तिरस्कार कर दिया। भाई मैंने तो उनका भी अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने जानबूझ के तो किया नहीं, अनजाने में भाव विभोर थी तो ऐसा हो गया। तो अब उनके गुरु ने सत्संग सुनाना शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि हम यदि चमड़ी को ही जानते हैं तो हम कुछ नहीं जानते। पशुओं में भी तो चमड़ी है, वो कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? उनको नग्न अवस्था में देखते नहीं हो। वृक्षों पे भी तो चमड़ी है, वो भी तो नग्न है, उनको कौन से कपड़े पहना के आते हो? पक्षियों को कौन से कपड़े पहना के आते हो? जैसा परमात्मा ने तन दिया एज इट इज ही तो है ना। तो फिर तुमने कैसे नारी और पुरुष कह के, कि तुम्हारे खुद के विचार हैं। क्योंकि मैं किसी को भी ना ही तो नारी के रूप में देखता हूँ, ना ही पुरुष के रूप में देखता हूँ, केवल एक आत्मा के रूप में देखता हूँ। तब उस नारी का बोझ हल्का हुआ और वो फिर पुनः उस रूम से वापस आ सकी बाहर। नहीं तो आत्मग्लानि में ही वो आत्मदाह कर लेती, आत्महत्या कर लेती। हमारे साथ अनायासी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। हम भाव विभोर होके कभी कभी गलतियां कर जाते हैं। अब जैसे श्री कृष्ण जी को किसने केले के छिलके खिलाए थे? विदुर की घरवाली ने खिलाए थे ना, विदुरनी ने। क्या किया था? इतनी भाव विभोर थी, उसको यही नहीं पता लगा कि केले खिला रही हूं या छिलके खिला रही हूं।
है ना। ये हमारे सबके भाव होते हैं। और गुरु जो होता है ना, जो संत, सच्चा संत होता है, उनको इस चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केवल सामने वाले के भाव देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण जी ने विदुरनी के भाव देखे थे, कि उसको कितना चाव है ना खाना खिलाने का, कि बावली को ये भी ध्यान नहीं कि केले का छिलका खिला रही हूँ, केला तो फेंक रही हूँ। फिर विदुर जी जब आके देखते हैं कि ये छिलके खिला रही है, बताओ, तो वो भी उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं ना, हिला के कहते हैं अरे कर क्या रही है। कहती है हरे माधव, मैंने तो आपको छिलके खिला दिए। कहते हैं जितना इन छिलकों में रस था ना, उतना इन केलों में नहीं था, इसलिए छिलके ही मिलने थे। तो भाव ऐसी चीज होती है। और गुरु के प्रति इतना भाव किसी आत्मा में हो, ये भी परमात्मा की ही देन होती है। मैं तो यही समझती हूँ कि परमात्मा की ही देन होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं में तो खुद को भूली पड़ी है। तो साहिब कहते हैं अपने भजन के माध्यम से, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे, मन चहु दिश उड़ उड़ जावे, मन चहु दिश उड़ उड़ जावे। यम का बने मेहमान, निगुरा नहीं रहना, यम का बने मेहमान, निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना जीवन व्यर्थ गवाया। कैसे होगा कल्याण, निगुरा नहीं रहना, कैसे होगा कल्याण, निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले रे धर कर ध्यान, निगुरा नहीं रहना, सुन ले रे धर कर ध्यान, निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता
आँख का अंधा खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। भेदी गुरु की शरण में जाके, भेदी गुरु की शरण में जाके, शरदा भाव पूरा बना के, शरदा भाव पूरा बना के तुम ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, तुम ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा